में हम लोग क्या सीखने वाले हैं सर? तो आज हम जानेंगे क्यूब रूट निकालने का आसान तरीका। इससे पहले हमने स्क्वायर रूट का आसान सा ट्रिक हमने अपने चैनल पे डाल दिया है। तो आज क्यूब रूट के बारे में जानते हैं। क्यूब रूट का मतलब होता है किसी संख्या का 3 बार मल्टीप्लाई। क्यूब जानते होंगे तो क्यूब रूट निकालने में आसानी होगी। इतना बड़ा क्यूब रूट निकालना है इसका एक सिंपल सा ट्रिक बता देता हूँ। सबसे पहले 3 डिजिट ले लीजिए आप। 3 डिजिट लिया, अब ऐसे नंबर का क्यूब अपने दिमाग में लाइए जिसके लास्ट का डिजिट 3 हो। जैसे क्यूब का मतलब देख लीजिए, 2 का क्यूब लेना है तो ऊपर 3 राइट रहेगा, ये 3 इसका सिंबल होता है। तो हो जाएगा 2 × 2 तो इसका हो जाएगा 8। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। 3 का क्यूब निकालना है तो 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो 3 है ऐसे संख्या का आप क्यूब लीजिए जिसका ये वाला अंक 3 हो। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि हम 7 का क्यूब लेते हैं, 7 का क्यूब लेकर देख लीजिए आप लोग। 7 का क्यूब लेते हैं, 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 जा 49, 49 7 जा मिलेगा 343। इसका ये वाला डिजिट 3 है, इसके बराबर है तो पहले 7 राइट कर देंगे क्योंकि 7 के क्यूब में लास्ट में 3 आ रहा है और किसी भी संख्या का आप क्यूब कर लीजिए उसके लास्ट में 3 नहीं आएगा। 1 से 10 तक के क्यूब आपको लर्न होने चाहिए, ये बेस होता है। मैं चलिए आपने इतना जान लिया सर। अब इतने का ये 7 हमने राइट कर दिया। अब देखिए 4 बचा है, 4 बचा है तो अब 4 के 2 प्यारे प्यारे खंड बना लेते हैं हम लोग। ऐसे नंबर्स का क्यूब लीजिए जिनके आसपास 4 हो। जैसे 1 का क्यूब लेंगे हम लोग तो 1 मिलेगा। ठीक है, 2 का क्यूब लेते हैं तो हमको मिलेगा 8। तो 1 नज़दीक है 4 के कि 8, तो इसका लेंगे तो 4 का डिफरेंस पड़ेगा, इसका लेंगे तो 3 का डिफरेंस पड़ेगा ना। तो नज़दीक तो 4 है सर, 4 है 1 का क्यूब किया तो ये 1 ये हो जाएगा 1। 17 का क्यूब हो जाएगा ये। जाने कैसे, देखिए 4 का हमने 2 प्यारे प्यारे खंड किए, एक का क्यूब लिया हमने तो 1 होगा, 2 का लिया तो 8 होगा। इसमें सबसे ज़्यादा नज़दीक 1 है तो 1 को हमने यहाँ पर राइट कर दिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया है तो चलिए एक और नंबर लेकर देखते हैं हम लोग। कोई और नंबर लेते हैं, देख लिया, दूसरे का देखते हैं। इसमें भी पहले की 3 डिजिट लेना है, 3 डिजिट से ज़्यादा नहीं लेना है, बस 3 डिजिट। अब ऐसी संख्या का क्यूब अपने दिमाग में लाइए जिसका लास्ट डिजिट क्या हो, 7 हो। तो अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करें सर, 3 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। क्या ये 7 आ गया? सेम 7 आ गया तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 3। ठीक है, हमको 27 से कोई मतलब नहीं, हमको बस 7 से मतलब है। अब ये देखिए 12 को लेते हैं, 12 के प्यारे प्यारे 2 खंड बना लेने हैं हमको, 2। ठीक है, पहले तो 2 का अगर क्यूब हम लोग करते हैं सर तो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। 3 का अगर क्यूब हम लोग करते हैं सर तो क्या मिलेगा, 27 मिलेगा। इसमें नज़दीक कौन है, 27 नज़दीक है या 8 नज़दीक है? आप लोग अगर माइनस प्लस आता होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये नज़दीक है, 2 नज़दीक है। ठीक है, तो सीधा यहाँ पर लिख दीजिए ना सर, 23 का क्यूब है, रूट है। ठीक है, 23 का ये क्यूब रूट है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये आप 3 नहीं लगाएंगे तभी भी सही रहेगा ये, क्योंकि क्यूब रूट दे आएगा याद करने के लिए। इसको डायरेक्ट ऐसे कर देते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, एक और सवाल देख लेते हैं। 4 सवाल देखेंगे इसमें और 4 सवालों में समझ में आ जाएगा बिल्कुल आपको। चौथा सवाल क्या है, 9 1 1 2 5। ये है ना, यही तो है, हाँ यही है। चलिए सबसे पहले 3 अंक लीजिए। आप कोई दिमाग में ऐसा क्यूब लाइए जिसका ये वाला 5 आता हो, लास्ट में 5 आता हो। तो अगर हम लोग कहें कि 5 का अगर हम लोग क्यूब लें सर, 5 का क्यूब लेते हैं तो 5 5 जा 25, 25 जा हो जाएगा 125 हो जाएगा। मैंने सही लिखा? हाँ सही है। चलिए, तो क्या ये 5 हमको मिल गया यहाँ पर, इसके लास्ट में 5 आ रहा है। और कोई क्यूब आप करके देख लो, लास्ट में 5 आएगा ही नहीं। ठीक है, चलिए 5 आ गया, 5 हमने यहाँ पर राइट कर दिया सर, राइट कर दिया ना। अब बचे कितने हमारे पास, 2। भले 5 संख्याएं हो, 6 संख्याएं हो, हमको मतलब नहीं है, हमको पहले लेना है 3। 91 हुआ सर। अब इसके 2 प्यारे प्यारे खंड बना लीजिए। ठीक है, अगर आप 3 का क्यूब लेते हैं तो 27 आपको पता है। 4 का क्यूब लेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 4।
64 होगा, लेकिन इसमें दोनों में से तो कोई इसके पास नहीं है, तो एक क्यूब को चेंज करते हैं, ऐसा क्यूब लेते हैं जिसका 4 मतलब 91 के आसपास हो। तो 4 का तो 64 है, तो अब लेते हैं सर हम लोग 4 के बाद क्या आता है 5 का क्यूब कितना होता है 125, ये होता है। तो नज़दीक कौन है, 64 नज़दीक है कि 125 नज़दीक है? तो 4 नज़दीक है, 64 है क्यूब 4 का, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा सर 45, क्योंकि 4 का नज़दीक है ना, तो 4 राइट कर दिया। 125 था, 125 लास्ट में 5 था, तो 5 का अगर हम लोग क्यूब करेंगे तो लास्ट में 5 मिलेगा ही मिलेगा। 5 मिला तो हमने 5 राइट कर दिया। अब 464 ये इसके ज़्यादा पास है तो 45 कर दिया, ये इसका क्यूब रूट हो जाएगा सर। मज़ा आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 4 6 6 5 6। इसका हमको क्या करना है सर, ये है ना, हाँ यही है, इसको हमको क्यूब निकालना है। ठीक है, क्यूब निकालने थे, क्या दिक्कत है सर? चलिए क्यूब निकालते हैं, क्यूब रूट निकालते हैं। इसका देखिए 3 नंबर ले लेते हैं, पहले 6 है, तो अगर हम लोग 6 का क्यूब करें, आप लोग करके देख लीजिए, तो 6 मिल जाएगा आपको, लास्ट में 6 मिलेगा। सब कुछ मुझसे ही करवाओगे, अपने भी कर लो यार। 46 के 2 प्यारे प्यारे खंड बना लो। पहला तो 3 का क्यूब लो तुम लोग, 27 हो जाएगा। ठीक है, 4 का क्यूब लोगे तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो नज़दीक कौन है, ये 27 नज़दीक है कि 64 नज़दीक है? तो 3 नज़दीक होगा सर। 27 नज़दीक होता तो 3 लिख देंगे हम लोग, यहाँ पर 3 लिखेंगे। आप माइनस करके देख लो ना सर, 46 में से अगर आप 27 को माइनस करेंगे तो 16 में से अगर आपका 7 जाता है तो कितना बचेगा सर? आप पहले अपने यहाँ, अगर आपको माइनस प्लस आता होगा तो आपको इतना तो पता होगा कि कितना बचेगा कितना नहीं बचेगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए तो 16 में से अगर हमारा 7 जाएगा तो बचेगा 9 बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा ना। तो इसको कैरी दिए थे हम लोग, 3 हुआ, 3 में से 2 गया 1, 90। अगर 46 में से 64 को माइनस करें तो कितना बचेगा? आप लोग करके देख लो ना सर, ऐसे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्यूब रूट। तो ऐसे ही सभी जितनी भी संख्याएं हों उसका क्यूब रूट निकालते हैं। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए नमस्कार।